हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेना क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाते हैं और वस्तु को किस किस पोजीशन पर रखकर उसके प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। उन प्रतिबिंबों को बनाने के लिए हमारे पास 3 नियम है। इन नियमों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट। देखिए, हम वैसे तो जानते हैं कि हमारे पास जो लेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस में जो हमारा जिस बात लाइन की हम बात करते हैं, ये लाइन हम देखिए, ये लाइन जो हमारी जा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं मुख अक्ष। मुख अक्ष किस लाइन को बोला जाता है? ऐसी लाइन जो उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उस लाइन को हम मुख अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का वह बिंदु जहां पर प्रकाश की कोई किरण बिना मुड़े प्रकाश की कोई किरण बिना मुड़े ये प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ से प्रकाश की कोई किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है, तो इस पॉइंट को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाईं तरफ, उत्तल लेंस के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में उसका प्रथम फोकस होता है, जिसको F1 से लिखा जाता है। और ठीक राइट साइड में दूसरा फोकस होता है, जिसको हम F2 से लिखते हैं। F2 से लिखते हैं। इसके बाद हम देखिए, लेंस के मुख अक्ष के ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलने वाली रेखा को रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से हम चलते हैं। देखिए, मुख अक्ष के, ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि मुख अक्ष है। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली कोई भी रेखा है, प्रकाश की कोई भी किरण है, ये चल रही है मुख अक्ष के समांतर चल रही है और लेंस से टकरा रही है। लेंस से टकराने के बाद किसी भी किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है। अब ये अपवर्तन होने के बाद लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी किरण भी ले लें, तो वो भी किरण लेंस के मुख अक्ष के क्या चलेगी? समांतर चलेगी और लेंस से अपवर्तन होने के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा यह कहता है कि मुख अक्ष के उत्तल लेंस में या अवतल लेंस हो, पहले उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस में मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस यानी कि सेकंड फोकस से होकर जाती है। रूल नंबर फर्स्ट। अब यही रूल हम उत्तल पे भी अप्लाई अवतल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अवतल के लिए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। अवतल लेंस में क्या होता है? तो अवतल लेंस को थोड़ा सा जान लेते हैं। अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख अक्ष कहेंगे। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। जैसे ये लाइन है, ये आपकी, ये लाइन किससे होकर जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं मुख अक्ष कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष पर अब इस लेंस के भी 2 फोकस होते हैं। एक होता है फोकस 1, यानी प्रथम फोकस F1 से लिखा जाता है, जो कि राइट में होता है, यानी कि दाईं साइड में होता है। और दूसरा फोकस होता है लेफ्ट में, F2 से लिखा जाता है, द्वितीय फोकस कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख अक्ष की ये क्या हो रही है? ये किरण आपके क्या जा रही है? समांतर जा रही है, समांतर। और लेंस से टकराने के बाद क्या होगी? इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन होकर ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन अगर हम इस किरण को ध्यान से देखें, तो ये किरण आपको फोकस से आती हुई नजर आएगी। ये फोकस पॉइंट F2 से आती हुई नजर आएगी।
F2 से आती हुई दिखाई देगी, F2 से आती दिखाई देगी। यानी कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जाती तो बाहर की तरफ है, लेकिन हमको ये किरण F2 से आती हुई दिखाई देती है। इसलिए हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस के द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस में ये होकर F2 से होकर जाती है, जबकि अवतल लेंस में ये आती हुई प्रतीत होती है। इस हिसाब से ये रूल नंबर फर्स्ट अवतल लेंस के लिए क्या होना चाहिए कि अब मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड क्या है उत्तल लेंस के लिए? रूल नंबर सेकंड आपके लिए उत्तल लेंस के लिए क्या कहता है कि देखिए, सबसे पहले तो हमको यह ध्यान रहना चाहिए कि मुख अक्ष किससे कहते हैं। जो लाइन सीधी रेखा मुख अक्ष प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। यानी मुख अक्ष किसको बोला जाता है? ऐसी रेखा को जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या है हमारा? रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि रूल नंबर 2 के हिसाब से अगर हम देखें, कोई प्रकाश की कोई किरण जो प्रथम फोकस से होकर जाती है और लेंस से टकराने के बाद इसका क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात ये लाइन मुख अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। रूल नंबर 2 उत्तल लेंस के लिए फिर दोबारा सुनिए। कोई किरण जो मुख प्रथम फोकस से होकर जाती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली लाइन लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब यही रूल हम अवतल लेंस में अप्लाई करें। अब देखिए इसमें क्या होगा? अवतल लेंस में जो किरण मुख अक्ष के देखिए, आप यहाँ पर देखिए मुख अक्ष की देखिए ये F1 की ये किरण क्या है? आपके F1 की तरफ होकर जाएगी, यानी प्रथम फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन जाएगी नहीं। प्रतीत होगी कि ये प्रथम F1 की तरफ जा रही है, लेकिन लेंस से टकराने के बाद ये क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा और ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि प्रथम फोकस की तरफ आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। रूल नंबर 2 अवतल लेंस के लिए क्या बना? प्रथम फोकस की तरफ आने वाली किरण प्रथम फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि मुख अक्ष की तरफ प्रथम फोकस की तरफ आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 पे आते हैं हम उत्तल लेंस के लिए, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसी प्रकार आप देखें, ये किरण जो है हमारी ये प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जा रही है, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस की बात करें, दोनों में ये किरण बिना मुड़े आपके क्या होगी? सीधे निकल जाएगी। अब इसी रूल को हम अवतल पर भी देख लेते हैं। अवतल लेंस पर ये अगर कोई किरण बिना मुड़े प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यानी कि रूल नंबर 3 ये कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, प्रकाश की कोई भी किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए इसमें हमने आपको बताया था
इसमें आपको बताया था इसमें हमने आपके लिए बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से टकराने के बाद उसका क्या होता है, अपवर्तन होने के बाद इसके द्वितीय फोकस से होकर जाती है। चाहे वो कोई सी भी किरण हम लेके चलें या दूसरी किरण हम अप्लाई कर लें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अब यही अवतल लेंस के लिए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन आती हुई द्वितीय फोकस से प्रतीत होती है। आती हुई कौन से पॉइंट से प्रतीत होती है? द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा दूसरा नियम हमारा क्या कहता था? अगर कोई किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है और लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है उत्तल लेंस के लिए। यानी कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस के लिए ये रूल क्या कहता है हमारा? प्रथम फोकस की तरफ आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के तरफ क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। प्रथम फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपका अवतल लेंस के लिए रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि प्रकाशिक केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र की तरफ आने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। उत्तल लेंस में हो चाहे अवतल लेंस में हो, दोनों में एक ही कंडीशन है कि प्रकाशिक केंद्र की तरफ जो किरण आएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ये हमारे रहे आज के 3 रूल जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि विभिन्न डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उनके प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।